मेरी तरह तुम भी कभी। अदाकारा जिनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना था, जिनकी हॉट और सेक्सी अदाओं को देखकर लोग कहा करते तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर के टॉप पर अपने से 8 साल बड़े शादीशुदा डायरेक्टर से संबंध बनाए? और क्या आप यकीन करेंगे कि एक नामी सुपरस्टार ने इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी? और क्यों इनकी मां ने इन्हें सरेआम चप्पलों से पिटा था? 4 मर्दों से संबंध बना चुकी ये अभिनेत्री आज किस हाल में है, बताएंगे मजाकिया अंदाज में। और भी बहुत कुछ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गदर फिल्म की सकू यानी अमीषा पटेल की। अमीषा का जन्म 9 जून साल 1976 को मुंबई के एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता अमित पटेल, जो कि पेशे से एक व्यापारी है, इनकी मां का नाम आशा पटेल है और इनके एक भाई भी है जिनका नाम अश्मित पटेल है। एक्ट्रेस ने अपनी स्कूलिंग कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई से की है। इसके बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने टफ्ट्स यूनिवर्सिटी बोस्टन यूएसए में एडमिशन लिया। इस यूनिवर्सिटी से अमीषा पटेल ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। अमीषा ने महज 5 साल के उम्र में भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। ग्रेजुएशन के बाद अमीषा पटेल को मॉर्गन स्टैनली में काम करने को मौका मिला। हालांकि अमीषा ने वहां काम करने से इनकार कर दिया। भारत वापस आने के बाद अमीषा पटेल ने सत्यदेव दुबे के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गईं। इसी दौरान अमीषा पटेल को मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। मॉडलिंग करने के बाद इन्होंने फिल्मों में अपना करियर बनाने का ठान लिया। अमीषा पटेल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है से की थी। फिल्म में उनके अपोजिट ऋतिक रोशन नजर आए थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और अमीषा पटेल रातों रात स्टार बन गई। इसके बाद तो मानो फिल्म मेकर और डायरेक्टर्स अमीषा पटेल के आगे पीछे रहने लगे, उन्हीं अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए। इसके बाद साल 2001 में आई अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म गदर एक प्रेम कथा में अमीषा पटेल नजर आई। फिल्म में सनी देओल के साथ उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया गया। आने से पहले हो जाती है बरसात, ओ घर आजा परदेसी। कई नामी सितारों से सजी धजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया। फिल्म में अपनी बेहतरीन एक्टिंग की बदौलत अमीषा पटेल को फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। इसके अगले साल यानी 2002 में अमीषा पटेल ने एक साथ 5 फिल्में की, जिनमें हमराज, क्रांति, ये है जलवा, क्या यही प्यार है, आप मुझे अच्छे लगने लगे। साल 2003 में अजय देवगन के साथ परवाना और विजय के साथ तमिल फिल्म पुधिया गिथाई में काम किया। साल 2004 में 4 फिल्में, नानी, शर्त, सुनो ससुर जी। 2005 में वादा, ऐलान, जमीर, मंगल पांडे। 2006 में मेरे जीवन साथी, हमको तुमसे प्यार है, तीसरी आंख, तथास्तु आंखें, आपके खातिर। 2007 में हनीमून ट्रेवल्स, भूल भुलैया। 2008 में थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। साल 2011 में चतुर सिंह 2 स्टार। 2013 में रेस डू, शॉर्टकट रोमियो। 2018 में भयाजी सुपरहिट। 2023 में गदर 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। अमीषा पटेल ने सनी देओल, बॉबी देओल, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, संजय दत्त, अक्षय कुमार, अक्षय खन्ना, अनिल कपूर, ऋतिक रोशन जैसे कई नामी एक्टर्स के साथ काम किया। अब बात करते हैं इनके अफेयर्स के बारे में। अमीषा पटेल का नाम पहली बार नाम डायरेक्टर विक्रम भट्ट से जुड़ा था। इनका अफेयर काफी चर्चा में रहा था। दोनों फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे की शूटिंग के दौरान करीब आए थे, जबकि इस दौरान विक्रम पहले से ही शादीशुदा थे और वो एक्ट्रेस से 8 साल बड़े भी थे। अमीषा पटेल विक्रम भट्ट की बाहों में जाने से खुद को रोक नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर शादीशुदा विक्रम भट्ट भी अमीषा पटेल की हॉट और सेक्सी अदाओं पर फिदा हो गए। दोनों की सेटिंग कई दिनों तक चलती रही, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी किसी अंजाम तक पहुंच पाती इससे पहले ही अमीषा पटेल के परिवार वालों को दोनों की सेटिंग के बारे में पता चला। अमीषा के घर वाले नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी शादीशुदा विक्रम भट्ट के प्यार में उलझकर खुद को बर्बाद कर ले, लिहाजा वे दोनों की प्रेम कहानी के विलन बन गए। लेकिन अमीषा पटेल खुद को विक्रम भट्ट से दूर नहीं करना चाहती थी। परिवार वालों के लाख समझाने के बावजूद भी अमीषा पटेल विक्रम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। जब उन लोगों की ओर से विरोध किया गया तो अमीषा ने पेरेंट्स के खिलाफ
पुलिस केस दर्ज करा दिया था। इतना ही नहीं, 12 करोड़ रुपए का हर्जाना भी ठुकवा दिया था। उन्होंने परिवार वालों के खिलाफ केस भी किया और इसके बाद लोगों के बीच उनकी छवि काफी खराब हो गई। लेकिन जब अमीषा पटेल ने अपने परिवार वालों की एक न सुनी तो अमीषा की मां समझ गई कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा और उन्होंने टेढ़ा तरीका अपनाया और एक दिन सबके सामने अपनी बेटी अमीषा पटेल की चप्पलों से जमकर धुलाई की। इसी बीच विक्रम भट्ट की पत्नी अदिति को अमीषा पटेल और अपने पति की काली करतूत के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पति देव को खूब समझाया कि आप यदि अमीषा पटेल के लपेटे में रहोगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। विक्रम भट्ट की पत्नी अदिति दोनों की सेटिंग से तंग आ चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने साल 1998 में अपने पति से तलाक ले लिया। अमीषा पटेल विक्रम से शादी करना चाहती थी, लेकिन विक्रम भट्ट का मन अमीषा पटेल से भर गया था। अमीषा पटेल ने ही विक्रम भट्ट की शादीशुदा जिंदगी में जहर घोल दिया। विक्रम भट्ट को भी अमीषा से संबंध बनाने के बदले अपनी घरवाली से अलग होना पड़ा। कहते हैं अमीषा और विक्रम दोनों पूरे 5 सालों तक सीरियस अफेयर में थे और साल 2008 में आई विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 1920 के आसपास इनका ब्रेकअप हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विक्रम भट्ट के साथ अफेयर के चलते अमीषा का करियर चौपट हो गया था। अमीषा पटेल का दूसरी बार नाम एक बिजनेसमैन से जुड़ा था जो कि लंदन बेस्ड था। वो कोई और नहीं बल्कि कर्णवपुरी थे। दोनों ने 2008 में एक दूसरे को डेट किया था। हालांकि इनका रिश्ता भी ज्यादा समय तक चल नहीं पाया और वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। दोनों ने इसका ऐलान सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर किया था। कहा जाता है कि अमीषा ने ये फैसला करियर पर फोकस करने के लिए लिया था। अमीषा पटेल का नाम मशहूर बिजनेसमैन नेस वाडिया से भी जुड़ा है। रिपोर्ट्स की माने तो नेस और अमीषा का रिलेशनशिप काफी इंटेंस रहा था। बताया जाता है कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने शादी की बजाय अपने करियर को चुना और दोनों ने अपनी राहें जुदा कर लीं। इतना ही नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो अमीषा पटेल 7 साल तक सिंगल रहीं और इसके बाद उनका नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ा। रणधीर की बर्थडे पार्टी में जहां फैमिली मेंबर्स थे, वहीं एक्ट्रेस को केवल बाहरी व्यक्ति के तौर पर देखा गया था। डेक्कन क्रॉनिकल में छपी एक 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक एक पार्टी में अमीषा ने रणबीर से बात करने का आग्रह किया, पर उसके बाद रणबीर उस पार्टी से बीच में ही निकल गए। इसके बाद वो कभी साथ नहीं दिखे। अमीषा की लव लाइफ में एक नाम और है। अमीषा फेमस प्रोड्यूसर और बिजनेस पार्टनर कुणाल गूमर को भी डेट कर चुकी। खबरों की माने तो अमीषा, कुणाल और उनकी पत्नी शामली के साथ एक ही घर में रहती थीं। इतना ही नहीं, अमीषा कुणाल को बहुत डोमिनेट भी करती थीं। फिलहाल अमीषा सिंगल हैं और अपने करियर पर फिर से फोकस कर रही हैं। अब बात करते हैं इनकी कंट्रोवर्सी लाइफ के बारे में। 2002 में अमीषा पटेल ने सुपरस्टार संजय दत्त पर उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। कहा जाता है कि 2002 में गोवा में डेविड धवन के बड़े बेटे रोहित धवन के संगीत सेरेमनी चल रही थी। पार्टी में अमीषा रिवीलिंग ड्रेस पहनकर आई थी। उस पार्टी में संजय दत्त भी मौजूद थे। उन्हें अमीषा पटेल का ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो संजय दत्त ने पहले अमीषा को कहा कि वो अपना नेकलेस ढक ले, लेकिन अमीषा पटेल ने संजय दत्त बात नहीं मानी। कहा जाता है कि इसके बाद संजय दत्त ने अमीषा पटेल का दुपट्टा लिया और उसे उनके कंधे के चारों तरफ लपेट दिया। इस दौरान संजय दत्त का हाथ अमीषा के शरीर को टच कर गया, जिससे वह गुस्सा हो गई और उन्होंने संजय दत्त पर उन्हें गलत तरीके से छूने का आरोप लगा दिया। इसके बाद एक्ट्रेस अमीषा पटेल और सुपरस्टार संजय दत्त ने कई दिनों तक एक दूसरे से बातचीत नहीं की। कहते हैं संजय दत्त ने अमीषा पटेल से माफी मांगी और ये मामला शांत हो गया। अमीषा पटेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।